नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। टोंक सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने शुक्रवार को यहां बनास नदी के गहलोत घाट पर बन रहे 134 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन पुल का अवलोकन करने पहुंचे। वे इस पुल के 5 गड्ढर गिरने की घटना के 14 दिन बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता के साथ यहां आए। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए अधिकारियों को लापरवाही के लिए जमकर लताड़ा। पुल धाराशायी होकर टूटकर गिर गया। आज आप मौके पर आए हैं, हालात बदतर नजर आए हैं, थर्ड क्लास काम मौके पर हुआ नजर आया। किस तरीके से इसको देखते हैं, आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, मैं आपको समझ रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यह कि माननीय नितिन गडकरी जी मैं धन्यवाद करूं, उन्होंने इसके लिए पैसे दिए और उसके बावजूद एक जब काम शुरू हुआ, आज से 1 साल पहले भी मैं आया और जब आके मैंने पूरे काम को देखा, इसमें जिस हिसाब के हालात ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो सामने है, इसके लिए बहुत थर्ड क्लास शटरिंग थी। एक शटरिंग को ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार रेपिटेशन की जाती है, हद से ज़्यादा हम 6 बार कर लेते हैं। उस रेपिटेशन में सारे छेद हुए पड़े थे और उस छेद को मैं मना करके गया था कि इसको मत लगाना, लेकिन अभी इनके जो भी पिलर देख रहे हैं उसी शटरिंग से पिलर डले पड़े हैं। आज वो हनीकॉम सामने दिखाई दे रहा है। अभी जो आए और जब पिलर गिर गए तो अभी बाहर से सीमेंट लगा रहे हैं, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं होता। अगर हनीकॉम है उसमें इंजेक्शन ग्रोटिंग की जाती है, जीपीटी को माल डाला जाता है, इंजेक्शन ग्रोटिंग होती है, तब उसको फुलफिल किया जाता है। इन्होंने कहीं भी आज तक नहीं, इनके पास है। अभी जहाँ तक M50 के माल की बात है, M50 का माल नॉर्मल उससे नहीं बनता। आपको बताऊँ, ना वो रोड़ी लगती है, ना उसमें डस्ट लगती है और ना ही सिलगा है। अब इसके अनुसार में जो इनको M30 बना रहे हैं वो भी M50 है और जो M50 बना रहे हैं वो M60 है। उसी के अनुसार में सारा माल खिला पड़ा है। मैं समझता हूँ कहीं भी क्वालिटी में 1 मिनट भी कहीं भी इन्होंने कोई वो नहीं बरती कि जो क्वालिटी का माल काम कर रहे हैं। सारे उसमें जिस हिसाब से अभी देख रहे हैं, जगह जगह झड़ रहे हैं, कह रहा अब इसे रिपेयर करा देंगे। अब रोड़ी झड़ने का मैं आपको बताऊं, सीमेंट के पोल को अगर रोड पर लेकर खींच के जाता है ट्रैक्टर, सीमेंट के पोल की एक रोड़ी नहीं निकलती। जब वो सीमेंट के पोल में इतना दम है तो इस गटर में दम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, इस पिलर में क्यों है? ये कहीं भी बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी का काम हुआ है। लाइफ के साथ ये कुछ बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं समझता हूँ, शुक्र है उस दिन कुछ लोग अलग थे, अगर उसके नीचे आ जाते तो आदमी कितने की जान जा सकती थी। और मैं आज भी इस बात कह रहा हूँ कि कल कोई बन भी जाए तो लोग तो इस पर चलते हुए भी एक बार के लिए डरेंगे कि जैसे रोड पर ये हालत है, ये पता नहीं कब ना गिर जाए। पीडब्ल्यूडी विभाग एक नई थ्योरी ला रहा है कि हाइड्रा से ही गिरा, लेकिन आप मौके पर आए हैं, लोग मौके पर मौजूद थे, उनका कहना है कि यहाँ कोई हाइड्रा नहीं था, कोई काम नहीं चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से जो आदमी है उसने वीडियो दिखा दिया 5 मिनट बाद का। एक बात, हाइड्रा की ठोकर जो बात कर रहे हैं, हाइड्रा की ठोकर से इतना जितना वजन बनता है ना, इनके हिसाब से टक्कर से नहीं गिर सकता। ये मैं आज भी कह रहा हूँ। इनके कहीं न कहीं रखने में कोताही बरती गई है। वो पिलर को वहाँ पर नहीं जमा कर रखा गया है जहाँ वो गटर रखना था, वो कहीं कहीं कमी रही है, उसकी वजह से गिरा। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं आते, ठेका फर्म के भरोसे पूरा काम चल रहा है, इसकी वजह से बिल्कुल टोटल जिले के अंदर में मैं आपको बता दूं, आज भी अपन कर रहे हैं। अगर मैंने बताया जी, HL मीना जी यहीं तो एक्शन थे, यहीं SC थे, यहीं क्वालिटी के कंट्रोल में रहे हैं। यहाँ क्वालिटी भी इन्होंने देखी और अब SC बन गए। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, SC तो मतलब एक्शन साइड में नहीं जाता। जो आज रोडें टूट रही हैं, वो रोडें टूटने का कारण ही सिर्फ ये है कि एक सिर्फ जयन जो ना वहाँ साइन करता है और वह फाइल ले आता है और उसके वहाँ बिल पास हो जाता है। लेकर सरकार से मैं समझता हूँ सरकार से बात करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। और क्योंकि जिस हिसाब का काम है उस खिलाफ जब तक काम क्वालिटी का नहीं होगा तब तक इसे आगे नहीं करने देंगे। ये हम आज बता रहे हैं। ठेका कंपनी के खिलाफ किस तरह की पेनल्टी? ठेका कंपनी ये है कि ठेका कंपनी जहाँ जहाँ ये पिलर जो पुरानी शटरिंग भरे हुए हैं, ये बेशक हटाने पड़े तो हटवाएंगे इनको, क्योंकि ये जिस हिसाब का काम हुआ है, इस काम से नहीं लगता पब्लिक इस पर चल पाएगी। लोगों में एक तरीके का भय है, लोगों ने आपसे मुलाकात की है कि डर है हमारे अंदर। मैं समझता हूँ, मैंने बताया कि जो लोग यहाँ आसपास रह रहे हैं उन लोगों की भावनाओं से पता लगता है। मैं आपको कल कोई बन भी जाए और बनने भी चला है तो अभी आदमी चलते हुए यार आराम से कहीं गिर ना जाए। ऐसा आपस में जो जिन लोगों को चलना है उन लोगों के मन में एक वहम घुस गया, उनमें डर घुस गया, तो उसको रोड बनाने का फायदा क्या? राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद आंकड़ों को लेकर कई खबरें सामने आई, लेकिन अब एक नई राजनीति राजस्थान में शुरू हो गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों से चिट्ठी पॉलिटिक्स की खूब चर्चा हो रही है। आंदोलनों के लिए मशहूर राजस्थान किरोड़ी बाबा, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार कृषि मंत्री हैं, उन्हें बीते कुछ दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठियां लिखी, उससे प्रदेश की राजनीति में एक नए भूचाल की आशंका जताई जा रही है।
राजधानी की मानव चौक थाना पुलिस ने फर्जी पुलिस बनकर ठगी करने वाली ईरानी गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 इनामी बदमाशों समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी सीबीआई और पुलिस अफसर बनकर लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों ने 5 महीने में जोहरी बाजार में 4 वारदातों को अंजाम दिया है। का वारदात एक है कि कुछ लोग आते हैं, वो अपने आप को पुलिसकर्मी होना बताते हैं, ना ही उन्होंने वर्दी पहनी होती है, ना उनके पास पुलिस का ऐसा कोई भी होता है कि वो पुलिस का हुलिया होता है, लेकिन फिर भी वो आते हैं, पुलिस की कहते हैं कि हम पुलिस के हैं, और कुछ लोगों को रेकी करके पूर्व से चिन्हित करके रखते हैं और फिर उनसे धोखाधड़ी करके सामान तस्दीक करने के बहाने या तलाश करने के बहाने उनका सामान ले जाते हैं। और ज़्यादातर ये व्यापारी वर्ग को टारगेट करते हैं जो उनके पार्सल्स को ले जाते हैं और काफ़ी कीमती सामान उसमें होता है, उसको टारगेट करते हैं। तो ये इनका तरीका वारदात है और ये ईरानी मुस्लिम गैंग है। पहले जब कोतवाली में एक बार वारदात हुई थी तब भी हमने इनको पकड़कर हम लाए थे, और इस बार हमारी 4 वारदातें जो पेंडिंग थी उन चारों में यही लोग शरीक हैं जिनको अभी हम पकड़ कर लाए हैं। और इन्हें पुलिस की टीम मानक चौक ने पीछा करते हुए इनको लखनऊ से हम पकड़ के लाए हैं, काफ़ी दूर से, वहाँ की पुलिस की सहायता। राजस्थान में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्यवाही जारी है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 15 मई से प्रदेश के सभी जिलों में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 476 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके करीब 35 करोड़ रुपए की मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरी होने के बाद अब 4 जून को रिजल्ट जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। अब मात्र 10 दिन का समय शेष बचा। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी नेता वापस एक्टिव हो गए हैं, जिससे प्रदेश में फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार रात पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी एक पोस्ट के जरिए इसकी शुरुआत करते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले नेताओं का मुद्दा उठाया और बीजेपी के पतन की बात कह डाली, जिस पर राजेंद्र राठौर ने पलटवार किया और कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज करार दे दिया। पेट्रोल पंप पर लूटपाट के इरादे से फायरिंग की घटना का मुख्य बदमाश गिरफ्तार किया गया। घटना का मास्टरमाइंड रूप सिंह उर्फ रूपा मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई थानों में करीब 8 प्रकरण दर्ज है। इस पर जिला पुलिस की ओर से 10,000 का इनाम घोषित किया गया। सर, आज ये गिरफ्तारी हुई है, कौन मुलजिम है और किस मामले में इसको गिरफ्तार किया गया? 10,000 रुपये का इनामी बदमाश रूप सिंह उर्फ रूपा पुत्र बत्तूलाल जाति मीणा निवासी निठार रतनपुरा थाना भुसावल जिला भरतपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। यह 2 पेट्रोल पंप लूटों में फरार था। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एक पेट्रोल पंप को 3 अप्रैल की रात को लूटा गया था तथा दूसरी पेट्रोल पंप को 10 अप्रैल की रात को लूटा गया था। यह गैंग को संचालित करता था। रूपा और रूप सिंह मीणा की गैंग में ये कुल मिलाकर 3 सदस्य थे, जिसमें सोनू जाट और योगेश जाट को घटना के 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था और घटना का पटाक्षेप कर दिया था। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? रूप सिंह और रूपा की विश्वस्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये मोटरसाइकिल से हिंडौन की तरफ से आ रहा है और मोहनपुर गांव की तरफ कच्चे रास्तों से निकलेगा। इस पर खेड़ला तिराहे पर मजबूत नाकाबंदी की गई और रात के समय जब नाकाबंदी की जा रही थी तो ये पुलिस की नाकाबंदी को देखकर मोटरसाइकिल को वापस घुमाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब इसको गिरता देख ये मोटरसाइकिल पटक कर कच्चे ऊंची नीची पथरीली पहाड़ी और गड्ढों में भागा। इस पर ये गिर गया। गिरने से इसके दाहिने पैर में भी चोट आई और इसको पकड़ लिया गया। सुना है इस पर अन्य भी आरोप हैं। रूप सिंह और रूपा पर कुल 8 मुकदमे संपत्ति संबंधी चोरी लूट के दर्ज हैं। इस 6 मुकदमे वाहन चोरी के जयपुर से हैं। एक मुकदमे में एक प्रकरण में लूट में महुआ से वांछित है। धन्यवाद।
इन दिनों नशा शहर में खूब पांव पसार रहा, मगर प्रशासनिक अधिकारियों का उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। नशे की ओवरडोज से गुरुवार को एक युवक की मौत के बाद नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। शुक्रवार को नागरिक पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर चिट्टे सहित अन्य नशों पर रोक लगाने की मांग की गई। बेरोजगारी और गरीबी से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाला युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। युवक के परिवार की माली हालत खराब थी, ऐसे में तंग आकर उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। मामला राजस्थान के धौलपुर जिले से सामने आया है, जहां के बाड़ी शहर में बेरोजगारी एवं गरीबी से परेशान युवक ने फांसी का फंदा लगाकर शुक्रवार रात्रि को आत्महत्या कर ली। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के साथ साथ अब शिक्षा विभाग ने भी कमर कस ली है। विभाग द्वारा विद्यालयों में पौधारोपण का जंबो कार्यक्रम हाथ में लिया है। इसके तहत स्कूली छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ पौधारोपण करना होगा। इसमें प्रत्येक बच्चे की भागीदारी अनिवार्य रहेगी। राज्य के प्रत्येक जिले को 6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में शुक्रवार को फलोदी 39 डिग्री पार करके सबसे गर्म रहा। बीकानेर, कोटा, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर का तापमान 45 पार कर गया। मौसम विभाग ने अभी 2 डिग्री तापमान और बढ़ने की चेतावनी जारी की है। नौतपा शुरू होने के साथ ही गर्मी के तेवरों में और इजाफा हो गया है। अब तक प्रदेश में गर्मी के कारण 13 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।